फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से टुडे हम पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड पोजीशन कैसे लगाते हैं CSS की मदद से। देखेंगे तो यहाँ लिखते हैं पहले बैकग्राउंड पोजीशन, सेव करेंगे इसे। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड पोजीशन दिख रहा है। फर्स्ट इसके लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन लगाने से पहले हमें यहाँ पे इमेज लगानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हमारा बॉडी टैग है, ठीक है। बॉडी टैग में यहाँ पे हमने एक सेकंड करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम अपनी फाइल बनाते हैं HTML CSS के लिए। यहाँ लिया हमने लिंक, यहाँ लिया रेफरेंस एंड रेफरेंस में दे दिया हमने स्टाइल शीट, ठीक। एंड यहाँ दे दिया हमने रेफरेंस में दे दिया हमने tt.css फाइल का नाम दे दिया एंड इसी तरह सेव। एंड यहाँ पे जाएंगे, इसे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल क्रिएट हो गई, ठीक। सेव करा इसे भी। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या डालेंगे, यहाँ पे इमेज डालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज के यहाँ पे हम लिखेंगे URL में क्या देंगे, इमेज का URL देंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई इमेज है, मान लीजिए ये हमारी इमेज है, इसका यहाँ से हम लेते हैं एंड हमने कॉपी बात करा इसका मैंने, एंड यहाँ पे आके से पेस्ट कर दिया, ठीक। एंड इसे तो यहाँ से सही कर लेंगे, सही करेंगे इसे। एंड यहाँ पे सही करेंगे, यहाँ जाके इसे सही करेंगे, यहाँ पे सही करेंगे, यहाँ सही करेंगे, ठीक। सेव करा। यहाँ देखेंगे हमारी इमेज जो है शो हो रही है, देखिए यहाँ पे बट इमेज जो है रिपीट में शो हो रही है। ये तो यहाँ पे पहले हम रिपीट कर रहे हैं इसका। एंड यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, यहाँ लिखेंगे हम नो रिपीट, ठीक। इसे फिर से सेव करेंगे। जब हम बैकग्राउंड जो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक। इसकी पोजीशन भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और डाल दिया, हमने यहाँ पे करा पहला, यहाँ पे URL एंड URL के बाद हमने लिखा, एक सेकेंड यहाँ से सेट आते हैं एंड यहाँ करते हैं स्पेस, यहाँ देते हैं कॉमा एंड यहाँ देते हैं फिर URL लिया एंड नया URL दिया। एंड यहाँ पे मान लीजिए नई कोई भी दूसरी इमेज है, मान लीजिए इमेज है, इसका कॉपी बात करेंगे, कॉपी बात करा इसका, ठीक। एंड यहाँ पे दे दिए पाथ, देन इसका पाथ इसी करना पड़ेगा। जाके इसे करते हैं, इसे लगाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे 2 इमेज लगाई, फर्स्ट और सेकंड। अगर हम यहाँ पे करते हैं रिपीट, अगर रिपीट लगाते हैं तो रिपीट होंगी, लेकिन इमेज जो है हमें रिपीट नहीं हो रही है। देखो ये जो इमेज है दोनों रिपीट एक दूसरे को ऊपर आ रही है इमेज। मान लीजिए हम यहाँ का साइज करते हैं इसका एंड यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन क्या देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन बता दो, दोनों पोजीशन हमें क्या क्या देना है, क्या क्या पोजीशन देनी है और क्या क्या नहीं देनी है। जैसे मान लीजिए हमने दी है 0 एंड 100%, ठीक। सेव करेंगे, देखो 0 100% यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ हमने दे दिया एंड यहाँ हमने दे दिया 50% एंड 50%, ठीक। ये दे दिया, सेव करा। इसका आउटपुट देखेंगे तो 50% बीच में मिडल में आ रहा है, ठीक है। ये जो साइज अलग अलग कोई भी आ रहा है, इसका मतलब है हमें साइज देना पड़ेगा। इसके लिए साइज से लेकर देना पड़ेगा। देंगे बैकग्राउंड का साइज, जैसे हमने लास्ट में दिया था बैकग्राउंड का साइज दे देते हैं 500 पिक्सल एंड 500 पिक्सल, ठीक। सेव करेंगे, देखो 500 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देते हैं 300 पिक्सल एंड यहाँ पे देते हैं हम 700 पिक्सल और पोर्शन क्या देते हैं लेफ्ट और इसका देते हैं फॉर्मूला 0 पिक्सल। सेव करते हैं इसे। तो देखो हमारी इमेज जो है ये दोनों इमेज आ गई। इसका साइज दूसरा है, इसका दूसरा साइज है, दोनों का साइज हमने अलग लिया, 300 लिया 700 लिया है। हमारे इसका साइज हम करते हैं 500 पिक्सल। सेव करते हैं
देखो सर, ये और हो गया अच्छा साइज जो है, और इससे पीछे एक दूसरे को पुराने फोटो, ये कैसे रिस्पॉन्सिव होती है कि कैसे कैसे अलग अलग पेज आते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में देखा कि बैकग्राउंड पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।